8 महीने पहले तक उद्धव ठाकरे के पास सब कुछ तो था। महाराष्ट्र के सीएम ओहदे की कुर्सी थी, बाला साहेब ठाकरे की विरासत थी, 55 अरकान असेंबली थे, 18 अरकान पार्लियामान थे, या यूं कहिए कि पूरी पार्टी थी। लेकिन वक्त बदला, 2/3 से ज्यादा अरकान असेंबली की टोली खिसक गई। 13 अरकान पार्लियामान ने पाला बदल लिया। सीएम ओहदे की कुर्सी छिन गई और जुमे को आखिरी उम्मीद भी टूट गई। उद्धव ठाकरे के हाथ से शिवसेना के नाम के साथ साथ पार्टी का सिंबल भी फिसल गया। जुमे को इलेक्शन कमीशन ने बड़ा फैसला सुनाया। कई दिनों की माथापच्ची, पार्टी आइन की जांच परख और अक्सरियत का अंदाजा लगाने के बाद फैसला लिया गया। असली शिवसेना के हकदार एकनाथ शिंदे हैं और बाला साहेब ठाकरे की सियासी विरासत के असली हकदार भी वही रहेंगे। इलेक्शन कमीशन के फैसले से गदगद एकनाथ शिंदे ने बाला साहेब मेमोरियल पहुंचकर बाला साहेब की समाधि पर खराज अकीदत पेश किया और इसे जमहूरियत की जीत बताया। चुनाव आयोग ने जो निर्णय दिया है उसका मैं स्वागत करता हूं। ये लोकशाही का विजय है। हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी, धर्मवीर अनंत दिघे जी, इनके विचारों का विजय है। और मेरे साथ मैंने जो भूमिका ली, उसके साथ जो 50 विधायक और 13 सांसद, हजारों लाखों कार्यकर्ता, पदाधिकारी, शिव सैनिक, ये इनका विजय है। और इसलिए मैं चुनाव आयोग को धन्यवाद देता हूं। इलेक्शन कमीशन के फैसले से उद्धव ठाकरे ग्रुप को धक्का लगा है। साबिक सीएम उद्धव ठाकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, एकनाथ शिंदे पर धनुष बाण की चोरी का इल्जाम लगाया और इलेक्शन कमीशन के फैसले पर सवाल उठाते हुए मुल्क में तानाशाही का दौर करार दिया। प्रजातंत्र तो देश में रहा नहीं और जिस तरीके से उन्होंने आज फैसला सुनाया है, इतने दिनों से हमारे पीछे वो पड़े थे और जिस फॉर्मेट में उन्होंने जो भी मांगा, वो एफिडेविट था, फिर हमारे जितने सारे मेंबर्स हैं उनके भी सदस्य पत्र थे, लाखों के संख्या में हमने उनको दे दिए थे। इसके बावजूद आज वो अगर कहते हैं कि सिर्फ विधायक और सांसदों के ऊपर पार्टी किसके पास है ये तय उन्होंने किया, तो ये अन्याय है। उधर शिंदे हामियों की खुशी आसमान छूने लगी है। ढोल नगाड़े बजने लगे, जश्न का दौर शुरू हुआ, आतिशबाजी से धरती रोशन हुई और अंबर रंगीन हो गया। खुशियां सहयोगी दल के खेमे में भी दिखी। बीजेपी लीडर और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने असली शिवसेना वाले एकनाथ शिंदे को मुबारकबाद दी। सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी के विचारों पर चलने वाली शिवसेना, यानी मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे, इनकी शिवसेना को शिवसेना का चिन्ह धनुष्य बाण और शिवसेना का नाम मिला है। अब ओरिजिनल शिवसेना ये एकनाथ शिंदे जी की शिवसेना बनी है। मैं एकनाथ शिंदे जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। इस मौके पर राज ठाकरे भी चुप नहीं रहे। उन्होंने ट्विटर पर बाला साहेब ठाकरे का एक वीडियो शेयर किया जिसमें वो कह रहे हैं कि पैसा आता है और जाता है, पैसा जाएगा तो वापस कमा लिया जाएगा, लेकिन एक बार नाम गया तो कभी वापस नहीं आएगा, इसलिए नाम बड़ा करो, नाम ही सब कुछ है। नाव आणि पैसा, पैसा येतो, पैसा जातो, पुन्हा येतो, पण एकदा का नाव गेलं की परत येत नाही, ते येऊ शकत नाही, काळ्या बाजारात सुद्धा मिळायचं नाही। म्हणून नावाला जपा, नाव मोठं करा। अब सवाल उठता है कि आखिर इलेक्शन कमीशन ने किस बुनियाद पर फैसला लिया। खुद चुनाव आयोग ने ही साफ किया है। चुनाव आयोग ने क्या कहा? शिवसेना का मौजूदा कानून गैर जमहूरियत है। बिना चुनाव कराए ही पार्टी के अहदेदारान की तकर्री की गई। पार्टी के मूल आइन में गैर जमहूरी अमल गुपचुप तरीके से शामिल किए गए। शिवसेना निजी इमलाक की तरह हो गई थी। इलेक्शन कमीशन ने शिंदे गुट को शिवसेना का नाम और सिंबल क्यों दिया, उसके पीछे क्या वजह रही, ये भी समझ लीजिए। 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में शिवसेना के कुल 18 रुकने पार्लियामान चुने गए। उन 18 में से 13 एमपी शिंदे ग्रुप के साथ थे। 18 अरकान पार्लियामान को जो वोट मिले थे उसमें से 73% वोट शिंदे ग्रुप के 13 अरकान पार्लियामान के पास है।
जबकि सिर्फ 27% वोट उद्धव के 5 एमपीज के पास हैं। इसी तरह 2019 में असेंबली चुनाव में 55 अरकान असेंबली चुने गए थे। 55 में से 40 एमएलए शिंदे ग्रुप के साथ हैं। 55 अरकान असेंबली को जो वोट मिले थे उसमें से 76% वोट शिंदे गुट के 40 अरकान असेंबली के पास हैं, जबकि उद्धव ग्रुप के 15 एमएलए के पास सिर्फ 24% वोट है। अब उद्धव ठाकरे के पास एक मुतबादिल है और वो इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का, और ये अर्जी पीर तक सुप्रीम कोर्ट में पहुंच सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।